करते करते 5-6 महीने गुजरा। फिर उसके बाद कहा कि उन्हें चश्मा लगेगा। इसे एक बड़े सीनियर डॉक्टर्स ने देखा, उन्होंने कहा कि चश्मा लगेगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर चश्मा लगेगा तो इसे चश्मा लगा दो। तो उसके लिए भी चश्मे के जांच में भी क्या है, कहते थे आप दवाई लगा के नेक्स्ट वीक लेके आना, नेक्स्ट वीक लेके आना। ऐसे करते करते काफ़ी बार बहुत टाइम खींच दिया इसका और चश्मा भी नहीं लगाया। उसके बाद कह दिया कि कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है, कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है तो आप 1 ईयर के बाद लेके आना। अगर लेंस चेंज होगा आपको पता है तो आप खुद भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इनका काम क्या है ये पता नहीं किस लिए वहाँ बैठते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आता। इनका काम यही है बस एक से दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करना। पहले कभी ये गुरु नानक हॉस्पिटल में बोलते हैं, कभी एम्स बोलते हैं, कभी शंकर नेत्रालय बोलते हैं, कभी डॉक्टर शॉफ एक हॉस्पिटल है गोलचा सिनेमा में दिल्ली 6 में, वहाँ जाने के लिए बोलते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। बीमारियों से जब हम जूझ रहे होते हैं तो हम सबसे पहले सहायता लेते हैं, तो वो है डॉक्टर। जो डॉक्टर हमारे विश्वास को और आगे बढ़ाता है। लेकिन क्या हो अगर विश्वास को हमारी जो है वो धज्जियां उड़ा दे डॉक्टर। आपको बता दें, अभी इस वक्त हमारे साथ एक परिवार मौजूद है जिन्होंने डॉक्टर की सहायता ली जब उनके बच्चे की आंखों में कोई परेशानी आई। लेकिन वो डॉक्टर ने ना कोई सहायता करी बल्कि उनकी जो बीमारी थी वो और बढ़ा दी। आप बता दें, अब ये बच्चा देख नहीं सकता अपनी दोनों आंखों से। अब 1.5 साल से लगभग ये पूरा मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला। ये हॉस्पिटल का मामला जो है वो गुरु नानक हॉस्पिटल का है दिल्ली में, और आपको बता दें अभी तक इस पे कोई इंसाफ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। परिवार हमारे साथ मौजूद है, पूरा मामला जानेंगे इनसे आखिर क्या परेशानी है और क्या कहना चाहेंगे ये लोग। नमस्कार मैम। जी मैम, क्या मामला है, पहले आप शुरू से बताइए कि हुआ क्या था इसमें। मैम एक्चुअली इससे क्या है, 6-7 महीने से हमने नोटिस किया कि ये मोस्टली क्या ऊपर देख रहा है। हाँ, तो पहले जैसे कि अभी इसके आइस में आप देख रहे होंगे वाइट है, रेटिनल डिटैचमेंट प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया था, गुरु नानक हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ पे लोक नायक पहले गए थे तो उन्होंने रेफ़र किया था कि आप गुरु नानक आई हॉस्पिटल लेके जाइए। तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने क्या बोला कि इसकी क्या है, चेकअप कर रहे थे कंटिन्यूसली। हम क्या है, काफ़ी देर लाइन में लगने के बाद एक तो डॉक्टर से हम मिलते हैं, मिलने के बाद क्या होता है वहाँ पे इन्होंने क्या लास्ट में प्रॉपर इसे चेक करते हैं, कोई नहीं बच्चा है लास्ट में चेक करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं। वहाँ से रात को हम फ्री होके आते हैं 7 या 8 बजे। तो ऐसे ही करते करते क्या नेक्स्ट टाइम आना, और एक मेडिसिन भी देते थे छोटी सी, जिससे कि आइस में डालने से क्या है विजिबल भी हो जाता है। जैसे आइस का वो होता है ना, तो मेडिसिन देते थे तो हम भी डाल के फिर वो कहेंगे विजिबल नहीं हो रहा, आप नेक्स्ट टाइम लेके आना। ऐसे करते करते 5-6 महीने गुजरा। फिर उसके बाद कहा कि उन्हें चश्मा लगेगा। इसे एक बड़े सीनियर डॉक्टर्स ने देखा, उन्होंने कहा कि चश्मा लगेगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर चश्मा लगेगा तो इसे चश्मा लगा दो। तो उसके लिए भी चश्मे के जांच में भी क्या है, कहते थे आप दवाई लगा के नेक्स्ट वीक लेके आना। ऐसे करते करते काफ़ी बार बहुत टाइम खींच दिया इसका और चश्मा भी नहीं लगाया। उसके बाद कह दिया कि कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है तो आप 1 ईयर के बाद लेके आना। तो मैम मेरा कहना ये है कि बच्चा कौन सा बच्चा कॉर्पोरेट करता है, ठीक है। अब जैसे अभी कॉर्पोरेट नहीं करो, कह रहे 3-4 साल पे लेके आना, तो 3-4 साल पे क्या ही कॉर्पोरेट करेगा ये, ठीक है। और जिस बच्चे को दिखता ही नहीं है, और कोई भी बच्चा हो वो तो कोई भी कॉर्पोरेट नहीं करेगा। और उसके बाद हमने क्या है वेट नहीं किया हमने, फिर भी उसके बाद क्या है एम्स लेके गए। एम्स में भी मना कर दिया उन्होंने कि वो कह रहे हैं कि इसको तो चश्मा तो लगेगा ही नहीं इसको, ठीक है। उसके बाद शंकर नेत्रालय भी लेके गए चेन्नई, वहाँ भी उन्होंने बोला कि इसको जो है यूज़ ऑफ ग्लास ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको है रेटिनल डिटैचमेंट, पर्दा फटने का इशू है, तो चश्मा लगेगा ही नहीं इसको, और अब जो है कुछ नहीं कर सकते इसके आइस में। तो ऐसे से बोल के बहुत टाइम खींच दिया। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप लोग हमारी मदद कर गए हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, हम जब लोकनायक हॉस्पिटल गए थे, ये एक ना रेफर पेज है जो कि लोकनायक हॉस्पिटल में ये निखिल सर है, इन्होंने क्या इसको चेक किया था। चेक करने के बाद बताया था इसकी आंखों में ना लेंस चेंज होगा, ज़्यादा ऊपर देखता है। अब इन्होंने क्या किया, ये बताने के बाद हमें सीधा है ना रेफ़र कर दिया गुरु नानक हॉस्पिटल के अंदर। अब अगर लेंस चेंज होगा आपको पता है तो आप खुद भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इनका काम क्या है ये पता नहीं किस लिए वहाँ बैठते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आता। इनका काम यही है बस एक से दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र करना। पहले कभी ये गुरु नानक हॉस्पिटल में बोलते हैं, कभी एम्स बोलते हैं, कभी शंकर नेत्रालय बोलते हैं, कभी डॉक्टर शॉफ एक हॉस्पिटल है गोलचा सिनेमा में दिल्ली 6 में, वहाँ जाने के लिए बोलते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको पता है बीमारी है तो आप खुद भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके लिए आपको भेजने की ज़रूरत ही नहीं। दूसरी बात क्या है, जब हम गुरु नानक हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे क्या है कि हम सुबह 3 बजे उठते थे, मेट्रो के बस के धक्के खा के हम गुरु नानक हॉस्पिटल में जाते थे। वहाँ पे 8 बजे पर्चा बनवाते थे, और जाने के बाद में हमारे साथ बदतमीज़ी भी कई बार ये हुई कि हमें डॉक्टर के रूम में घुसने नहीं दिया जाता था।
यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले तो जो डॉक्टर ने लिखा है कि कम विदाउट डेट, मतलब बिना डेट के आप आ सकते हो रूम में। उनके जो अटेंडेंट क्या करते थे, हमारे पर्चे को लेते थे, कई बार तो घुसने नहीं देंगे, मैं दिखाऊंगा, देखो यार डेट बिना डेट के लिखा हुआ है, आपने जाने क्यों नहीं देगा। वो क्या करेंगे, पर्चा लेंगे, जाके डॉक्टर के टेबल पे फेंक देंगे। पहली तो ये लापरवाही। दूसरी चीज़ ये है कि जब इन्होंने लिखा कि चश्मा लगेगा तो लगाओ चश्मा, बेहोश करके भी चश्मा लगाया जा सकता है। अभी ये क्या क्या बहाने कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि बच्चा कॉर्पोरेट नहीं कर रहा। ये देखिए, रिपीट आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद क्या ही कॉर्पोरेट कर लेगा, 1 साल के में थोड़ी बच्चा इतना मैच्योर हो जाएगा जब अभी कॉर्पोरेट नहीं कर रहा। ये सब तो बहाने हैं। हम एम्स गए, एम्स में तो 1 मिनट में देख के बता दिया बच्चे को ये प्रॉब्लम है ही नहीं। शंकर नेत्रालय, हमें ना रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था कि चेन्नई जाके, शंकर नेत्रालय यहाँ पे नहीं है, चेन्नई के एक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, शंकर नेत्रालय नाम से एक हॉस्पिटल है। वहाँ पे हम लोग अपनी मेहनत की कमाई से फ्लाइट करके गए कि बच्चा हमारा ठीक हो जाए कैसे भी। हम कहीं पे भी जाने को तैयार है, हम तो हर जगह धक्के खाने को तैयार है वहाँ पे भी। लेकिन क्या हुआ कि हमें नाकामी मिली, वहाँ पे कुछ नहीं हो पाया। अब जब एम्स ने और शंकर नेत्रालय ने ये बातें बोली तो उसके बाद हम गुरु नानक हॉस्पिटल आए। मैंने कहा मैडम आप लोग कुछ और बता रहे हो, ये कुछ और है। तो वहाँ पे एक नोडल ऑफिसर हैं जिनका नाम ललिता सिंह है। मैंने उनको कई बार मेल डाला सीएम दिल्ली पे कि मेरे को कुछ अगर बात नहीं बन रही है तो क्या पता मुख्यमंत्री जी के टाइम से के पास से कुछ हेल्प मिल जाए। मैंने मुख्यमंत्री जी को कई बार मेल डाले, वो एक ही आदमी को बार बार मेल देते थे, कंप्लेंट देते थे, जिनका नाम है ललिता सिंह, जो कि गुरु नानक हॉस्पिटल की नोडल ऑफिसर है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस इतना देखा कि अगर ये तो इसके लिए तो हम एम्स भेजते हैं। मैं आपको बता दूं कि गुरु नानक हॉस्पिटल को किसी तरीके का अधिकार नहीं है कि वो हमें एम्स भेजें, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल पड़ जाता है। दिल्ली सरकार ये कहती है कि अगर आप किसी भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी, जो कि एक बात झूठ है, बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। दिल्ली सरकार की जो नोडल ऑफिसर हैं ये हॉस्पिटल में, वो इस बात को खुद एक्सेप्ट कर रही हैं। इसके अलावा अगर आपके हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास है, दूसरी चीज़ ये बोलते हैं कि हमारे हॉस्पिटल जो है वो वर्ल्ड क्लास है। आपके जो मंत्री हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो खुद तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, लंदन में जाके इलाज कराते हैं। कहाँ से आपके हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास हो गए? आपको खुद आके इलाज करवाना चाहिए फिर तो। इसके अलावा क्या है मैडम, अब बच्चे की दोनों आंखों से नहीं दिख रहा, किसी तरीके की कोई फाइनेंशियल हेल्प। मैं इतने सारे लोगों को मेल डाल रहा हूँ, दिल्ली सरकार के जो पूर्व मंत्री थे, जितने भी हो गए, आतिशी हो गए या जो भी अभी भी विधायक हैं, उन सबको मैं मेल में टैग कर रहा हूँ कि अब कोई भी हेल्प कर दो। इतने सारे लोग हैं, बीजेपी के भी काफ़ी मिनिस्टर्स हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे प्रवेश वर्मा है, मनोज तिवारी हैं, रेखा गुप्ता जी हैं जो अभी नई मुख्यमंत्री बनी है। मेरे को उनसे आस है कि वो थोड़ी बहुत मदद कर देंगे, लेकिन मदद तो दूर, कोई हमारे बच्चे की तरफ ध्यान देने को तैयार ही नहीं। किसी का भी रिप्लाई नहीं आता, एक भी मिनिस्टर्स का। मैं तकरीबन 90 से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई मेल कर चुका हूँ, किसी का भी नहीं आता। बस घूम फिर के एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है, उसी बंदे के पास में, मेरे को नोडल ऑफिसर के पास में मेल ट्रांसफ़र कर देते हैं ये लोग, कंप्लेंट ट्रांसफ़र करते हैं। वो यही बुलाती है हमें कि हम लोग हेल्पलेस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, आप जो है हम एम्स ही भेजते हैं, ऐसा कोई प्राइवेट का तो नहीं है। तब मैंने कहा इसके आगे क्या हो सकता है, अब तो बच्चा ब्लाइंड हो गया। अब उन्होंने एक यूडीआईडी का लालच देके पीछा छुड़ाने की सोची। मैं आपको यूडीआईडी का बता देता हूँ। जनवरी 2024 या दिसंबर 2023 में हम यूडीआईडी के कमरे में गए थे आवेदन के लिए कि यूडीआईडी कार्ड इस बच्चे का बना दो, को थोड़ी मदद मिल जाएगी, जो भी पेंशन होती है, कुछ फैसिलिटीज़ बच्चे को मिल जाएगी। उन्होंने क्या किया कि इससे बताया इसे आइस में दिक्कत है, तो इसलिए हम आपकी फ़ाइल गुरु नानक हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, आप कर दीजिए। उसके बाद में क्या हुआ, गुरु नानक हॉस्पिटल के पास में 1 साल से फ़ाइल उनका बंदा दबा के बैठा हुआ है। जब हम गुरु नानक हॉस्पिटल में गए तो वो वापस हमें लोकनायक भेज गए। मैंने कहा फ़ाइल आप लोगों के पास है 1 साल से। तब उसने जाके चेक की, तब जाके बताया। अब उसके बाद में क्या हो गया है कि जब उन्होंने गुरु नानक से लोकनायक में फ़ाइल ट्रांसफ़र की कि इसका यूडीआईडी कार्ड बन जाए, हम लोकनायक गए, मैंने कहा मैम ऐसे ऐसे एक फ़ाइल आई होगी आपके पास, क्या कहा नहीं हमारे पास कोई फ़ाइल नहीं आई। उसके बाद में मैं फिर गुरु नानक हॉस्पिटल गया कि आपने फ़ाइल भेजी या नहीं भेजी। उन्होंने कहा ये रिसीविंग है, वहाँ फ़ाइल रिसीव हो चुकी है। मैं जब आके चिल्लाया तो मेरे से बदतमीज़ी करने लग गए कि तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, ये है वो है। बस हमें हॉस्पिटल से हॉस्पिटल भगाए जा रहे हैं। एक तो लापरवाही भी आप लोगों की है
सब कुछ आप लोगों का है, किया धरा सब कुछ आप लोगों का है। अगर बच्चे का इलाज अच्छे से करते, चेक अच्छे से करते, तो आज बच्चा ब्लाइंड नहीं होता। आप टाइम टू टाइम एम्स भेज देते तो वहाँ ऑपरेशन हो जाता, बच्चा आज हमारा सही से होता। तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है, ये जो है लिख के देगा कि कॉर्पोरेट नहीं करा, ये चश्मा लगेगा, ये सब बातें तो मैडम मेरे को पता नहीं, समझ नहीं आता ये लोग डॉक्टर बन कैसे जाते हैं। अब इसके अलावा अगर कोई लापरवाही हुई है तो बच्चे का UDID कार्ड तो बना के दो, उसमें भी तुम लोग चक्कर खिला रहे हो, हमें चक्कर काटने पड़ गए तुम्हारे हॉस्पिटल के। इतनी लापरवाही है, इतनी लापरवाही है, कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं, ना नेता ना फिर डॉक्टर। ठीक है, अब ये आपके सामने ये सारे डॉक्यूमेंट है, मैं आप सबको इसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह दे दूंगा, फोटोज़ दे दूंगा, आप इसे भी दिखा दीजिएगा। प्लस मैं आपको बच्चे के जो भी पहले की फ़ोटोज़ है जिसमें बच्चा खा गया, खेल गया है, धीरे धीरे बच्चे का विजन जो है वो कम होता गया, धीरे धीरे बच्चा ब्लाइंड हुआ है। पहले इसे हम कुछ भी दे देते थे खाने के लिए, चुपचाप उठाता था, खुद खा लेता था, आवाज़ देने पर खुद बोलता भी था कि हाँ, इधर उधर देखता था, कहने का मतलब है। 6-7 महीने से ही जो ये प्रॉब्लम आई, जिसके लिए हमने हॉस्पिटल पे, दिल्ली सरकार पे भरोसा किया, उनके हॉस्पिटल गए। ये हमारी भी गलती है कि हमने भरोसा किया कि ऐसे ऐसे उन्होंने जो झूठे वादे किए, उसकी वजह से देखो आज हमारे बच्चे का क्या हाल है। अब मेरा ये कहने का मतलब है, मैं जब इतने सारे लोगों को मेल डाल रहा हूँ तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ में? आपके हॉस्पिटल है, अगर आपसे नहीं संभल गए, आप किसी प्राइवेट संस्था को दे दो, एटलीस्ट बच्चों का इलाज तो हो जाए करे। इतनी लापरवाही है। और इसके अलावा मैम मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि जब हम गुरु नानक हॉस्पिटल गए, हमने कंप्लेंट की और उसके अगले दिन ही हमें मेल का रिप्लाई आता है कि मेरे पास में तो कोई ऐसा पेशेंट आया ही नहीं है। मैं आपको इसके अलावा इसका मेल भी दिखा देता हूँ, ये देखिए मेल भी लिखा हुआ है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि जूम करके दिखाएं कि कोई भी पेशेंट ऐसा मेरे 55 नंबर में आया ही नहीं। इसके अलावा हमने किसी भी पेशेंट को सर्जरी से मना ही नहीं किया। ठीक, आपको मेल कब आई है? ये मेल आई है, मैं डेट आपको बता देता हूँ। डेट आई है 4 फरवरी 12:25 पे। बल्कि 1 तारीख को हम ललिता सिंह से मिल के आए हैं। मिल के आने के बाद में ये मेल आया है कि अब ऐसा तो कोई पेशेंट ही नहीं आया मेरे पास, बताओ, हमें ही झूठा बना दिया। अब अगर मान लो हम लोग ये सब कर रहे हैं, ठीक है, हम ये डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, हम कैसे ये सब हो गया बताओ? ये सब मतलब हमें ही झूठा बना दिया, हम ही झूठे हैं। ये डॉक्यूमेंट तुम्हारी ये क्या है? ये सब दिखाई नहीं देगा इन लोगों को। मैंने फिर डॉक्यूमेंट अगले दिन अटैच किया, हमारे पास में कॉल आया कि आप ऐसे ऐसे हमें बोल गए हो कि झूठा बनाने में कसर नहीं छोड़। मैंने मैम आप तो झूठा बना ही गए हो हम लोगों को, ठीक है, आप लोग मेल पे करो, हमारे साथ कोई ऐसा पेशेंट ही नहीं आया। ये कॉल डिटेल मैंने सब अटैच करके भेजा, लेकिन उसके बाद से सब लोग सिर्फ पल्ला झाड़ गए और कुछ नहीं कर गए मैडम। इस बच्चे की जो आंखों में ये वाइट हो रखा है, ये डॉक्टर के इलाज के बाद हुआ है? हाँ मैम, ये बाद में हुआ, ये पहले नहीं था। इवन मैं आपको फ़ोटोज़ भी सेंड कर दूँगी जो बिफोर का है, और आफ्टर का भी आप देख सकते हो, पूरा मतलब वाइट हो चुका है। अब इसको कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता है। तो बताइए हम लोग क्या करें? मतलब डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है। और वहाँ भी जाते हैं, नोडल ऑफिसर से बुलाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और कहते हैं कि हम लोग जो है हेल्पलेस हैं। फिर आप बुलाते ही क्यों वहाँ पे? अभी आप लोग सरकार से या फिर जो अस्पताल की सर्विसेज है उससे क्या चाहते हैं? मैडम मैं सबसे पहले तो ये चाहता हूँ कि जो मेरे बच्चे का इलाज है अभी भी पॉसिबल है। काफ़ी लोग हैं जैसे कहते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जिनके पास पैसा है, वो रशिया में कैंसर की वैक्सीन है, वो लोग इलाज करा के आ जाते हैं। ऐसे ही मेरे बच्चे का जो रेटिनल डिटैचमेंट का केस है, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में, या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑस्ट्रेलिया से सीख के यहाँ पे आए होंगे। तो या तो मेरे बच्चे का किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराइए। मैं कोई ज़्यादा डिमांड नहीं कर, मैं अपने बच्चे के लिए भीख मांग रहा हूँ आप लोगों से, यही मैं कहना चाहता हूँ। इसके अलावा देखिए मैम, नेता से या किसी से तो मेरे को उम्मीद है नहीं, क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों को मेल डाला, जितने भी मैं आपको मेल दिखा देता हूँ, इतने लोगों को मैंने मेल डाला कि कोई भी आदमी मेरी मदद कर दे। ये आप देख सकते हैं, इतनी बार मैंने मेल डाला है यहाँ पे कि जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, मैंने कल मेल डाला, ठीक है, कल की मेरे को कोई रिप्लाई आ जाए, बस ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है। ये देखिए कितने सारे लोग हैं इस मेल के अंदर, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए कितने सारे लोगों को मैंने मेल डाला है। आम आदमी पार्टी के, ठीक है, इमरान हुसैन, विशेष रवि, सारे लोगों को, मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, जितने बड़े दिग्गज नेता होते हैं उन सबको मैंने मेल डाला है। मैं सबसे भीख मांग रहा हूँ कि मेरे बच्चे की मदद कीजिए, लेकिन किसी का भी मैम कोई रिप्लाई नहीं आता मेरे को। पता नहीं क्या दुश्मनी है मेरे से, क्या मेरे बच्चे से तुम्हारी दुश्मनी है। और मैं जनता से ये अपील करता हूँ कि जनता हमारी मदद कैसे कर सकती है। हमें नेता और बाकी सबसे तो उम्मीद कम है कि वो इसकी मदद करेंगे, क्योंकि
मदद करना होता तो पहले ही कर देते, इतना टाइम नहीं लगाते। मैं ये कहता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी अगर एक एक रुपये करके भी मदद करते हैं, आबादी कंट्री में बहुत है, 130 करोड़ की आबादी है, अगर एक एक रुपये करके भी हेल्प करेंगे तो बच्चे का इलाज हम खुद जाके करवा सकते हैं। अगर हम लोग दिल्ली से चेन्नई गए हैं तो हम ऑस्ट्रेलिया भी जाके इलाज करवा सकते हैं, बच्चे के लिए इतनी हिम्मत हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर किसी वजह से अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते, अभी रोज़े भी चल गए हैं, कुछ मदद नहीं कर पाते, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि ये जो वीडियो है इसको शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लीजिए, जिससे दूसरा आदमी अगर उसके पास में है आर्थिक मदद करने की हिम्मत है तो वो हमें कर सकता है। ये बस छोटी सी एक अपील है जो हम लोगों से चाहते हैं। बाकी कोई भी है, आप आइए, मेरा नंबर मैं मैम को दे दूंगा, स्क्रीन पे आप मेंशन कर दीजिएगा, और बाकी मैं QR नंबर मैं आपको बता देता हूँ। नंबर हमारा है 8851014625, ये हमारा नंबर है। आपको मैं एड्रेस दूंगा, आप घर पे मिलना चाहे घर पे मिलकर मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मैं QR कोड दे दूंगा, उससे आप मदद कर सकते हैं। मैं अपनी UPI डिटेल सब कुछ आपको दे दूंगा, तो आप जो है इस पर हमें हमारी आर्थिक मदद है वो कर सकते हैं। बाकी मैं लोगों से यही अपील करता हूँ, आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हम बहुत दिन से धक्के खा गए, 2-3 साल हमें हो गए होंगे धक्के खाते हुए। देखिए, एक बार मैं चाहूँगी इनकी आंखों पे बच्चे की जो है वो नज़र डाली जाए, क्योंकि यहाँ पे एक सफ़ेद सफ़ेद रुख है जो डॉक्टर की लापरवाही का नतीजा है ये। और अभी तक प्रशासन ने, जो अस्पताल के प्रशासन थे, उन्होंने कोई मदद नहीं करी है। और इन लोगों का आरोप जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इन्होंने सरकार से भी सहायता लेने के लिए कई मेल डाले, लेकिन उनका भी कोई जवाब नहीं आया। और अभी तक 1.5 साल हो गए हैं लगभग इस पूरे मामले को, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये आज मीडिया के ज़रिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों से मदद मांग रहे हैं। इस पूरी वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या लापरवाही अस्पतालों की इतनी बढ़ गई है कि अब कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है? क्योंकि देखिए, सरकार तो सुनने को राजी नहीं है। तो ये आखिर अब अस्पताल जितनी भी लापरवाही कर रहा है उसका समाधान क्या है? इस पूरी वीडियो को लेकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिए सनसनी रिपोर्टर। मैं मिनी पांडे, हमारे सहयोगी चंदन शर्मा के साथ, दिल्ली।